हर हर महादेव। जय बद्र विशाल। मेरे चित परिचित हैं कोई हरियाणा से, उनका एक प्रश्न मेरे पास आया कि आचार्य जी, कोरोना काल में मेरे पिताजी बैकुंठ धाम को चले गए और उस समय मैं भारत में नहीं था, मैं विदेश में था और मैं उस वक्त अपने पिता के किसी भी कर्म में पहुंच नहीं पाया। अब मैं भारत में हूँ, तो क्या मैं अपने पिता के निमित्त यह श्राद्ध तर्पण आदि कार्य कर सकता हूँ? तो बहुत उत्तम और अच्छा प्रश्न उनका था। यह जनमानस के कल्याण की भावना से भी है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे क्या होता है, जो पुत्र 10 गात्र की विधि, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, सपिंडीकरण श्राद्ध को करता है, उसको ही तर्पण करना उचित है। लेकिन कहते हैं, मृत्ते पितृपुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः वहव स्युर्यदा पुत्रः पितुरेकः त्रिवासिनः। कहते हैं कि पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र को ही है। सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठे नैव तु यत्कृतं द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वे रैव कृतं भवेत्। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी यह कार्य कर सकता है। हो सकता है बड़ा भाई किसी का अगर वहाँ न हो कि तब छोटा भाई बड़े भाई की आज्ञा लेकर के विशेष परिस्थिति में यह कर्म कर सकता है। और यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो, अब आपकी जो बात है उसको मैं कहता हूँ, अगर आप सभी भाइयों का संयुक्त परिवार है तो पिता का श्राद्ध तर्पण कार्य सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र के ही द्वारा ही एक ही जगह पे संपन्न किया जाएगा। यदि आप लोग अलग अलग, क्या बोले, अलग परिवार पृथक, एकादशादा क्रमशो ज्येष्ठस्य विधिवत क्रिया न के कशौ श्राद्ध माब्दिकम तु पृथक पृथक। अगर आपका परिवार अलग अलग है, आप 3 भाई हैं, तो तीनों भाई अपने मृत पिताजी के निमित्त यह श्राद्ध तर्पण कार्य आप लोग कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। बहुत उत्तम प्रश्न आपका था। तो आपको मैंने यह शास्त्र का निर्णय देके दे दिया है कि आपको अगर तीनों भाई अलग अलग हैं तो आप अपने पिता का श्राद्ध तर्पण कर्म अलग अलग कर सकते हैं। तो यह शास्त्र का निर्णय है, आप लोग इस कार्य को कर सकते हैं। आप तर्पण कार्य करिए, आपके पितृ आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे। आप 3 भाई हों, 5 भाई हों, तो आप लोग अगर अपने पितरों के निमित्त यह कार्य करते हैं उसमें कोई दोष नहीं है। तर्पण कार्य आप लोग कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। भगवान सभी के पितरों को बैकुंठ धाम में अपने श्री चरणों में निवास स्थान दे।